नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला होना है। बाकायदा इसके लिए तारीख भी तय दी गई है और 3 सितंबर को दिल्ली में अमित शाह के नेतृत्व में वहां पर एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में बिहार से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जो कि बिहार कोटे से आते हैं, जैसे गिरिराज सिंह हो गए, ललन सिंह हो गए, रामनाथ ठाकुर हो गए। इसके अतिरिक्त अन्य तमाम नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों से जुड़े हुए हैं, उन सब की ये बैठक अमित शाह के साथ होगी और इस बैठक में सीट बंटवारे से लेकर के चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने तक पर एक अहम चर्चा हो सकती है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने 3 सितंबर को जो ये बैठक बुलाई है, इस बैठक में मुख्य रूप से जो आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में होगा, तो उसके पहले अब तमाम चीज़ों को, चाहे वो सीट बंटवारा रहे, चाहे फिर चुनाव में किन रणनीतियों के साथ उतरना है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के किसी प्रकार के कोई असमंजस ना रहे, और इतना ही नहीं, सीट बंटवारा हो तो कौन सा दल किस क्षेत्र से उम्मीदवार उतारें, इससे लेकर के भी तमाम चीज़ें स्पष्ट रहे। तो इस पर केंद्र सरकार की में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके द्वारा विशेष रणनीतियां जो तय की गई हैं, उस पर अपने घटक दलों के तमाम नेताओं के साथ भी चर्चा की जाएगी और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बिहार से जुड़े हुए शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रहे या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हो, या फिर गृह जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर भाजपा कोटा से बने हुए हैं जैसे गिरिराज सिंह का नाम है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नेता जो कि केंद्र की राजनीति में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और साथ ही साथ कई अहम फैसले लिए जाते हैं उनके सुझावों के आधार पर, जैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नेता हैं। तमाम नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में चुनाव को लेकर के तमाम रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो दरअसल हम आपको बताएं कि जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर के पहले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं और हमने पिछले दिनों भी देखा है कि कैसे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई राउंड के दौरे बिहार के हो चुके हैं और इस बार संभवतः 7 बार जो वह बिहार आए हैं। उसके बाद सितंबर के महीने में भी उनके बिहार आने को लेकर के कई किस्म के प्रोग्राम बन रहे हैं। तो बिहार में जो चुनावों की घोषणा होगी, चुनावों की घोषणा के पहले बिहार को केंद्र से कई बड़ी सौगातें और अब तक केंद्र सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं या फिर कुछ ऐसी योजनाएं जिनकी घोषणाएं हाल फिलहाल में नीतीश सरकार के द्वारा भी बिहार में की गई हैं, वह जन जन तक पहुंचे और उसको कैसे चुनाव में भुनाया जा सके, उन तमाम चीज़ों को लेकर के रणनीतियों को अंतिम रूप देने पर यह विशेष चर्चा गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम नेता करेंगे और 3 सितंबर को इसके लिए तारीख तय की गई है। तो 3 सितंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की ओर से कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है और उस ऐलान में कौन सा घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और साथ ही साथ किसे चुनाव प्रचार के लिए किस प्रकार की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर भी कुछ विशेष निकल कर आ सकता है। तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।